नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर पर जो हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल 2024 को वापस ले लिया। क्या है इस बिल का पूरा मामला और क्यों इसे वापस लेना पड़ा, इस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। दरअसल दोस्तों, इस बिल के तहत सरकार का उद्देश्य एक ही था और वो था इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्मर्स को कड़े नियमों के तहत लाना। लेकिन जैसे ही इस बिल की घोषणा हुई, देश भर में विरोध की लहर दौड़ पड़ी। यूट्यूबर्स, डिजिटल क्रिएटर्स और स्वतंत्र पत्रकारों ने इसे अपनी आजादी पर हमला बताया और इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन भरी, विरोध प्रदर्शन किए और बड़े बड़े पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की। जनता का दबाव और विपक्ष की तीखी आलोचना सरकार पर भारी पड़ी और आखिर में सरकार को हार कर, घुटने टेक कर ये बिल वापस लेना पड़ा। कहा जा रहा है कि सरकार ने चुपके से कुछ चुनिंदा लोगों के बीच सर्कुलेट कर दिया था ताकि इससे कठोर प्रावधानों का पता सभी को न चल सके। लेकिन जब ये जानकारी लीक हुई तो विरोध और बढ़ गया। अब बात आती है कि विरोध क्यों बढ़ गया। दोस्तों, यदि ये बिल पास हो जाता तो यूट्यूबर्स और अन्य कंटेंट क्रिएटर्स जो है उन पर गंभीर प्रतिबंध लग सकते थे, उनके चैनल को बंद किया जा सकता था या उन्हें जेल में डाला जा सकता था। इसीलिए इस बिल का वापस लिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स और स्वतंत्र पत्रकारों की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है। इससे ये साबित होता है कि जनता की आवाज को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। सरकार को ये समझ में आ गया कि इस तरह के कानूनों को पास करना अब आसान नहीं होगा। दोस्तों, ये संभव है कि सरकार इस बिल को कुछ संशोधनों के साथ फिर से ले आए या लाने की कोशिश भी करे, लेकिन फिलहाल ये फैसला जनता के विरोध को शांत करने के लिए लिया गया है। दूसरी तरफ यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनके लिए ये एक राहत भरी बड़ी खबर है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो उन्हें अपने काम को जारी रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल 2024 को वापस लिया जाना एक बड़ी घटना है, जो दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर होती है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता की आवाज और विपक्ष का दबाव सरकार पर भारी पड़ सकता है, और ये भी कि लोकतंत्र में जनता की सहमति के बिना कोई भी कठोर कदम उठाना मुश्किल है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है। क्या वो इस बिल को पूरी तरह छोड़ देगी या फिर सरकार इसे संशोधित करके फिर से पेश करेगी, ये आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस बिल का वापस लिया जाना एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, खास करके उन लोगों के लिए जो इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपनी आजादी से काम करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो बिल है जो सरकार लेके आ रही है, इस बिल से उन सभी डिजिटल क्रिएटर्स को जो कि यूट्यूब पर, जैसे कि आप और हम न्यूज बनाते हैं, जो न्यूज लेके आते हैं, जो सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए लोगों ने आवाज उठाई। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस बिल को वापस लाएगी, क्या इसे संशोधित करके वापस लाने की कोशिश करेगी, क्या आप पे और हम जैसे पत्रकारों पर जो न्यूज को सामने ला रहे हैं, सच्चाई को सामने ला रहे हैं, उन पर दबाव बनाना चाहती है सरकार। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही और ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों के सामने लाती रहूंगी। फिलहाल इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।